नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश के अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों, अभी तक हमने प्रीवियस क्लासेस में मध्य प्रदेश के वन एवं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देख लें, उसके बाद ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के अभयारण्य को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू या बहुविकल्पीय फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाना है। जैसे ही क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद लास्ट में आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। उसके बाद आप अपनी परीक्षा का आकलन स्वयं कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? क्या मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं रालामंडल अभयारण्य, गांधी सागर अभयारण्य, नौरादेही अभयारण्य, रातापानी अभयारण्य। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद अपने आंसर को क्लिक कर सकते हैं। तो आइए अब इसके आंसर की हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? तो याद रखना, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है रालामंडल अभयारण्य। कौन सा? रालामंडल अभयारण्य दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह बता दूं मैं कि अभयारण्य किसे कहते हैं। दोस्तों, अभयारण्य क्या होता है? अभयारण्य का गठन क्या होता है? एक विशेष प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। जैसे खरमोर पक्षी का संरक्षण, सोन चिड़िया का संरक्षण या मगरमच्छ और घड़ियाल का संरक्षण। इस प्रकार से कह सकते हैं हम कि अभयारण्य का गठन एक विशेष प्रजाति के संरक्षण के लिए किया जाता है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है रालामंडल अभयारण्य। अब रालामंडल अभयारण्य कहाँ दोस्तों? तो याद रखना, रालामंडल अभयारण्य है इंदौर में। कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है रालामंडल अभयारण्य। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है तो इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल याद रखना दोस्तों 2.345। कितना? 2.345 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पहली चीज, ये इंदौर में स्थित है और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है। इसका क्षेत्रफल है 2.345, 2.345 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, जो रालामंडल अभयारण्य है इसमें वन्य जीव जागरूकता केंद्र की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? वन्य जीव जागरूकता केंद्र की स्थापना की गई है। वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर की स्थापना की गई है। वन्य जीव जागरूकता केंद्र की स्थापना किसमें की गई है? रालामंडल अभयारण्य इंदौर में की गई है। दोस्तों, क्या हुआ 2017 में? कब? 2017 में रालामंडल अभयारण्य में लोमड़ी संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि रालामंडल अभयारण्य में किस विशेष प्रजाति के वन्य प्राणी का संरक्षण किया जाता है तो याद रखना लोमड़ी का। ठीक है, लोमड़ी संरक्षण केंद्र की स्थापना 2017 में रालामंडल अभयारण्य इंदौर में की गई है। दोस्तों, रालामंडल अभयारण्य जो इंदौर में है इसमें मध्य प्रदेश का दूसरा तितली पार्क की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश का दूसरा तितली पार्क कहाँ प्रस्तावित है? रालामंडल अभयारण्य इंदौर में प्रस्तावित है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क कहाँ है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क रायसेन में बना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चम्बल नदी किस अभयारण्य के बीचों बीच में बहती है? क्वेश्चन क्या है? चम्बल नदी किस अभयारण्य के बीचों बीच में बहती है? ऑप्शन दिए हुए हैं रालामंडल अभयारण्य, गांधी सागर अभयारण्य, नौरादेही अभयारण्य, रातापानी अभयारण्य। तो चलो दोस्तों, अब आप आंसर क्लिक करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गांधी सागर अभयारण्य। क्या? गांधी सागर अभयारण्य के बीचों बीच से चम्बल नदी बहती है। चम्बल नदी जो है दोस्तों गांधी सागर अभयारण्य को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। क्या करती है? 2 बराबर भागों में चम्बल नदी गांधी सागर अभयारण्य को विभाजित करती है, या चम्बल नदी गांधी सागर अभयारण्य के बीचों बीच में बहती है। अब ये गांधी सागर अभयारण्य कहाँ पर है? तो याद रखना, गांधी सागर अभयारण्य दोस्तों मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले में है। कौन से? मंदसौर और नीमच जिले में है गांधी सागर अभयारण्य। ठीक है,
और इसका कुछ भाग दोस्तों राजस्थान में भी फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काले भालू के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? क्या काले भालू के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिए हुए हैं रालामंडल अभयारण्य, गांधी सागर अभयारण्य, नौरदही अभयारण्य या कालीबीत अभयारण्य। ठीक है, तो आप अपना आंसर क्लिक कर लें। तो दोस्तों क्वेश्चन है काले भालू के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीभीत अभयारण्य। कालीभीत अभयारण्य जो है दोस्तों ये काले भालू के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अब कालीभीत अभयारण्य कहां पर है दोस्तों? तो याद रखना कालीभीत अभयारण्य मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। ठीक है, इसका जो नाम है दोस्तों कालीभीत अभयारण्य, ये कालीभीत नदी के नाम पर पड़ा है। कौन सी नदी के नाम पर पड़ा है? कालीभीत नदी के नाम पर पड़ा है। और कालीभीत नदी जो है दोस्तों वो तवा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तवा की सहायक नदी है कालीभीत नदी। दोस्तों क्या हुआ कि महाराष्ट्र का एक अभयारण्य है मेघराज अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य? मेघराज अभयारण्य, जिसको क्या हो रहा है बाघ गलियारा योजना से कालीभीत अभयारण्य से जोड़ा जाएगा। कौन सी योजना से? बाघ गलियारा योजना से कालीभीत अभयारण्य को महाराष्ट्र के मेघराज अभयारण्य से जोड़ा जाएगा। तो याद रखना दोस्तों काले भालू के संरक्षण के लिए कालीभीत अभयारण्य प्रसिद्ध है। ये कहां पर है? बैतूल में स्थित है। ठीक है, इसका नामकरण कालीभीत नदी के नाम पर पड़ा है और कालीभीत तवा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, रातापानी अभयारण्य को कब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। रातापानी अभयारण्य को कब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? 2009, 2010, 2011 या 2012? तो याद रखना दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010। 2010 में रातापानी अभयारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है दोस्तों, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और जब हमने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान वाला टॉपिक पढ़े थे तो उसमें बहुत अच्छे से जाने थे कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है। तो याद रखना रातापानी अभयारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में 2010 में शामिल किया गया। अब ये रातापानी अभयारण्य कहाँ है? तो याद रखना रातापानी अभयारण्य पड़ता है रायसेन जिले में। कहाँ पर? रायसेन जिले में है रातापानी अभयारण्य, जिसको 2010 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। एक विशेष चीज याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश का एकमात्र अभयारण्य है। कौन सा? रातापानी अभयारण्य, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। और दोस्तों जो रातापानी अभयारण्य है इसमें भीमबेटका की गुफा है। क्या? यानी कि कहने का मतलब भीमबेटका की गुफाएं जो है दोस्तों वो रातापानी अभयारण्य रायसेन के अंदर ही है। तो याद रखना रातापानी अभयारण्य रायसेन में है, 2010 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है और मध्य प्रदेश का एकमात्र अभयारण्य है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में घोषित किया गया है। और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? तो रातापानी अभयारण्य के अंदर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अभयारण्य को पक्षियों का अभयारण्य कहा जाता है? क्या? किस अभयारण्य को पक्षियों का अभयारण्य कहा जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं ओरछा अभयारण्य, गंगऊ अभयारण्य, खिवनी अभयारण्य या सिंघोरी अभयारण्य। तो याद रखना दोस्तों पक्षियों का अभयारण्य कहा जाता है ओरछा अभयारण्य को। कौन से अभयारण्य को? ओरछा अभयारण्य को पक्षियों का अभयारण्य कहा जाता है। ठीक है, अब ये ओरछा अभयारण्य किस जिले में है? तो याद रखना मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला है निवाड़ी। कौन सा? 52वां जिला कौन सा बना है? नवीनतम निवाड़ी जिला बना है। तो ओरछा अभयारण्य निवाड़ी में स्थित है, जिसे पक्षियों का अभयारण्य कहते हैं। दोस्तों जो निवाड़ी है इसका गठन कब हुआ था? निवाड़ी जिले का 1 अक्टूबर 2018 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2018 को हुआ था। और ये टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना है। कौन से जिले से? टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना है निवाड़ी जिला और मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। कौन सा नंबर जिला है? मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश को टच करता है। ठीक है, इसमें 3 तहसील हैं दोस्तों, निवाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा। ठीक है, कौन कौन सी? निवाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा जो है ये 3 तहसीलों से मिलकर बना हुआ है निवाड़ी जिला। ठीक है, और निवाड़ी जो है दोस्तों वो सागर संभाग के अंतर्गत आता है। आपको पता होगा दोस्तों बेतवा नदी के किनारे में कौन सा शहर है? ओरछा। ठीक है, तो इतने पॉइंट याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत का प्रथम गऊ अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? क्या? भारत का प्रथम गऊ अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? ऑप्शन है आगरमालवा, शाजापुर, भोपाल, देवास। तो याद रखना दोस्तों भारत का प्रथम गौ अभयारण्य मध्य प्रदेश के
आगर मालवा जिले में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? आगर मालवा जिले में, मध्य प्रदेश का, भारत का और विश्व का प्रथम गौ अभ्यारण्य बनाया गया है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आगर मालवा जो है इसकी किस तहसील में बनाया गया है। तो याद रखना, सुसनेर तहसील में। किस तहसील में? सुसनेर तहसील आगर मालवा में भारत का या मध्य प्रदेश का प्रथम गौ अभ्यारण्य बनाया गया है। ठीक है, अब दोस्तों जो मध्य प्रदेश का दूसरा गौ अभ्यारण्य है वो रीवा जिले की सिरमौर तहसील में बसामन मामा गौ अभ्यारण्य के नाम से प्रस्तावित है। मतलब वहां पर दूसरा गौ अभ्यारण्य बनने वाला है। कहां पर? रीवा जिले की सिरमौर तहसील में बसामन मामा गौ अभ्यारण्य के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जंगली भैंसों के संरक्षण हेतु कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? किसके लिए? जंगली भैंसों के संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो याद रखना दोस्तों, जंगली भैंसों के संरक्षण के लिए गंगऊ अभ्यारण्य, कौन सा? गंगऊ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। और गंगऊ अभ्यारण्य दोस्तों मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में गंगऊ अभ्यारण्य स्थित है, जो कि जंगली भैंसों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंकर खो जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात? शंकर खो जलप्रपात किस अभ्यारण्य में स्थित है? गंगऊ अभ्यारण्य, खिवनी अभ्यारण्य, रातापानी अभ्यारण्य या नोरादेही अभ्यारण्य? तो याद रखना दोस्तों, शंकर खो जलप्रपात जो है वो खिवनी अभ्यारण्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? खिवनी अभ्यारण्य में स्थित है शंकर खो जलप्रपात। और खिवनी अभ्यारण्य जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के देवास और सीहोर जिले में विस्तृत है। कौन कौन से जिले में? देवास और सीहोर जिले में खिवनी अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, और शंकर खो जलप्रपात कहां पर है? तो याद रखना, खिवनी अभ्यारण्य में स्थित है। और दोस्तों यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है जामनेर नदी। कौन सी नदी? जामनेर नदी खिवनी अभ्यारण्य में बहती है और इसी में शंकर खो जलप्रपात स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चौकीगढ़ का किला, कौन सा किला? चौकीगढ़ का किला किस अभ्यारण्य में स्थित है? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, चौकीगढ़ का किला जो है वो सिंघोरी अभ्यारण्य में स्थित है। कौन से अभ्यारण्य में? सिंघोरी अभ्यारण्य में स्थित है चौकीगढ़ का किला। और जो सिंघोरी अभ्यारण्य है दोस्तों ये रायसेन जिले में, कौन से जिले में? रायसेन जिले में और सीहोर जिले में स्थित है। ठीक है, रायसेन और सीहोर जिलों में जो है सिंघोरी अभ्यारण्य है। और चौकीगढ़ का किला कहां पर है? तो याद रखना, सिंघोरी अभ्यारण्य में चौकीगढ़ का किला है। वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कौन सा अभ्यारण्य? वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो याद रखना, वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य जो है दोस्तों वो दमोह जिले में स्थित है। कौन से जिले में? दमोह जिले में स्थित है। बस इसमें जिला ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह जिले में स्थित है। दोस्तों वीरांगना दुर्गावती ने अकबर से टक्कर लिया था। किससे टक्कर लिया था? अकबर से टक्कर लिया था। ठीक है, अकबर के समय समकालीन दुर्गावती रानी है। ठीक है, दुर्गावती रानी ने अकबर को कहा है, दम है तो आजा टक्कर ले ले। तो याद रखना, वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? क्या? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? नौरादोही अभ्यारण्य, रालामंडल अभ्यारण्य, रातापानी अभ्यारण्य या घाटी गांव अभ्यारण्य? तो दोस्तों याद रखना, नौरादेही अभ्यारण्य जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, और कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है नौरादेही अभ्यारण्य। ठीक है, और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका क्षेत्रफल याद रखना दोस्तों 1197 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1197 वर्ग किलोमीटर। क्योंकि सबसे बड़ा अभ्यारण्य है इसलिए इसका क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए। दोस्तों नौरादोही अभ्यारण्य में चेओला झील स्थित है। कौन सी झील? चेओला झील। ठीक है, चेओला झील कहां पर है? नौरादोही अभ्यारण्य में स्थित है। और क्रोकोडाइल पॉइंट, कौन सा पॉइंट? क्रोकोडाइल पॉइंट भी नौरादोही अभ्यारण्य में स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों सागर में हरसिंह गौर विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा। हरसिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना सागर में की गई थी 1946 में। कब? 1946 में डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना
1946 में सागर में की गई थी ये मध्य प्रदेश की प्रथम यूनिवर्सिटी थी। कौन सी यूनिवर्सिटी थी? प्रथम यूनिवर्सिटी थी डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1946 में सागर में की गई थी। दोस्तों आपने देखा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? नौरादही अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? रालामंडल अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य टाइगर प्रोजेक्ट में स्थित है रातापानी अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जो मंडला जिले में स्थित है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जो सागर है इसे हम क्या कहते हैं? सागर को मध्य प्रदेश का हृदय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का हृदय सागर को कहते हैं। और मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी किसे कहते हैं? हम सागर को कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरादही अभ्यारण्य सागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। करेरा अभ्यारण्य किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभ्यारण्य? करेरा अभ्यारण्य किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिए हुए हैं खरमोर, सोन चिड़िया, घड़ियाल और मगरमच्छ। तो याद रखना दोस्तों, जो करेरा अभ्यारण्य है ये सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी चिड़िया के लिए? सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और करेरा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? शिवपुरी जिले में स्थित है करेरा अभ्यारण्य, जो कि सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों सोन चिड़िया को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? सोन चिड़िया को कहा जाता है, या महान भारतीय सारंग भी इसका नाम है। दोस्तों करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी जो है इसमें मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी दूधराज, जिसे हम पैराडाइज फ्लाईकैचर भी कहते हैं, उसका भी संरक्षण किया जाता है। तो करेरा अभ्यारण्य में सोन चिड़िया के साथ साथ राजकीय पक्षी दूधराज पैराडाइज फ्लाईकैचर का संरक्षण भी किया जाता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, करेरा अभ्यारण्य सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चिड़ी खो तालाब। कौन सा तालाब? चिड़ी खो तालाब किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, चिड़ी खो तालाब जो है वो नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। कौन से अभ्यारण्य में? नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में चिड़ी खो तालाब स्थित है। अब ये नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो याद रखना राजगढ़ जिले में स्थित है। दोस्तों अभ्यारण्य के जिले जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना वो यही पूछता है कि कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो याद रखना नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य राजगढ़ जिले में स्थित है और चिड़ी खो तालाब भी कहां पर है? नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। दोस्तों मालवा का कश्मीर किसे कहते हैं? तो नरसिंहगढ़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? मालवा का कश्मीर नरसिंहगढ़ को कहते हैं। ठीक है, और मोरों का स्वर्ग, ठीक है, मोरों का स्वर्ग नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोरों का स्वर्ग नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य को कहा जाता है। तो याद रखना चिड़ी खो तालाब जो है वो नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित है। नरसिंहगढ़ को मालवा का कश्मीर कहते हैं और नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य को मोरों का स्वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कौन सा है? क्या? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य, केन अभ्यारण्य और सोन अभ्यारण्य। तो याद रखना दोस्तों चंबल अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? चंबल अभ्यारण्य जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है। ठीक है, कौन सा? चंबल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है। और चंबल अभ्यारण्य कहां पर है? याद रखना दोस्तों भिंड मुरैना जिले में स्थित है। कौन से जिले में? भिंड मुरैना जिले में स्थित है चंबल अभ्यारण्य। ठीक है, देखो ठीक है दोस्तों, ये जो चंबल अभ्यारण्य है जहां जहां से चंबल नदी गुजरेगी वहां पर ये चंबल अभ्यारण्य रहेगा। ठीक है, भिंड मुरैना शिवपुर 3 जिलों में इसका विस्तार है। ठीक है, तो याद रखना चंबल अभ्यारण्य में घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। और चंबल अभ्यारण्य में दोस्तों गिद्ध संरक्षण योजना भी चल रही है। कौन सी योजना चल रही है? गिद्ध संरक्षण योजना भी चल रही है चंबल अभ्यारण्य में। और चंबल अभ्यारण्य में गंगा नदी की जो डॉल्फिन नदी होती है उसका भी संरक्षण किया जा रहा है। किसका? गंगा नदी की डॉल्फिन नदी का संरक्षण भी चंबल अभ्यारण्य में किया जा रहा है। तो याद रखना मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है चंबल अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश में 3 घड़ियाल अभ्यारण्य है दोस्तों, चंबल अभ्यारण्य, केन अभ्यारण्य और सोन अभ्यारण्य। तीनों नदी के नाम पर है, चंबल, केन और सोन। ठीक है, ये तीनों अभ्यारण्य क्या है? घड़ियाल अभ्यारण्य है, जिसमें से सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य याद रखना चंबल अभ्यारण्य है, जो कि शिवपुर मुरैना भिंड जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सैलाना अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कौन सा अभ्यारण्य? सैलाना। ठीक है, तो याद रखना सैलाना अभ्यारण्य दोस्तों मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? रतलाम जिले में सैलाना अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। कौन से पक्षी का? खरमोर पक्षी का संरक्षण सैलाना अभ्यारण्य में किया जाता है। ठीक है, जो खरमोर होता है दोस्तों इसे हम भट्ट कुकड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भट्ट कुकड़ा। भट्ट कुकड़ा किसका नाम है? खरमोर का अन्य नाम भट्ट कुकड़ा या खरतीतर भी है। तो याद रखना सैलाना अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में स्थित है। सैलाना अभ्यारण्य में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। खरमोर पक्षी का अन्य नाम भट्ट कुकड़ा है या खरतीतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरदारपुर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो याद रखना सरदारपुर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। कौन से जिले में? धार जिले में स्थित है सरदारपुर अभ्यारण्य, और यहाँ भी खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। कौन से पक्षी का? खरमोर पक्षी का संरक्षण सरदारपुर अभ्यारण्य और सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में किया जाता है। ठीक है, सरदारपुर अभ्यारण्य धार और सैलाना अभ्यारण्य रतलाम, इन दोनों में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। और खरमोर का अन्य नाम क्या है? भट्ट कुकड़ा या खरतीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बगदरा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों बगदरा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। इसके बारे में इतना ही याद रखना कि बगदरा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। पनपठा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो याद रखना पनपठा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। कौन से जिले में? उमरिया जिले में पनपठा अभ्यारण्य स्थित है। मोगली पेंच अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों मोगली पेंच अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के दो जिले सिवनी और छिंदवाड़ा में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। मोगली पेंच अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। दोस्तों जब हम राष्ट्रीय उद्यान का टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हमने पेंच राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे, तो उसके बारे में हमने पूरी जानकारी वहां पर डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पचमढ़ी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों पचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। दोस्तों पचमढ़ी अभ्यारण्य को केंद्र सरकार द्वारा 1999 में, किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा 1999 में क्या घोषित किया गया था? बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था 1999 में। परंतु यदि आपसे पूछे कि यूनेस्को द्वारा कब घोषित किया गया, तो यूनेस्को द्वारा 2009 में पचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। बहुत ध्यान से याद रखना, मध्य प्रदेश भारत सरकार द्वारा 1999 में और 2009 में यूनेस्को द्वारा पचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कट्ठीबाड़ा अभ्यारण्य अलीराजपुर, बिल्कुल है। कट्ठीबाड़ा अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? अलीराजपुर में स्थित है। मयूर अभ्यारण्य झाबुआ, याद रखना मयूर अभ्यारण्य मेघनगर झाबुआ में प्रस्तावित है। सुरमेनिया एवं मांधाता अभ्यारण्य खंडवा, तो याद रखना दोस्तों कट्ठीबाड़ा अभ्यारण्य अलीराजपुर, मयूर अभ्यारण्य मेघनगर झाबुआ और सुरमेनिया एवं मांधाता अभ्यारण्य खंडवा, ये तीनों अभ्यारण्य जो है दोस्तों ये प्रस्तावित हैं। ठीक है, और मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सही है। घाटी गांव अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य? घाटी गांव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों घाटी गांव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? ग्वालियर जिले में स्थित है घाटी गांव अभ्यारण्य, और यहाँ पर भी सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। किसका संरक्षण किया जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिड़िया का संरक्षण घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेन मिनीकोर अभ्यारण्य या फेन मिनीकोर अभ्यारण्य या फेन अभ्यारण्य कहाँ है पूछेगा, तो याद रखना फेन अभ्यारण्य मंडला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मंडला जिले में स्थित है। इसके बारे में सिर्फ एक ही फैक्ट आपको याद रखना है कि फेन मिनीकोर अभ्यारण्य मंडला जिले में स्थित है। व्हाइट टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कौन सी सफारी? व्हाइट टाइगर सफारी, याद रखना व्हाइट टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। और सतना में भी कहाँ? मुकुंदपुर। कौन सा? मुकुंदपुर सतना में व्हाइट टाइगर सफारी की स्थापना 2016 में की गई है। कब की गई है? 2016 में व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर सतना की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
संजय गांधी अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य? संजय गांधी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, संजय गांधी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। कौन से जिले में? सीधी जिले में संजय गांधी अभ्यारण्य स्थित है। संजय गांधी अभ्यारण्य या डुबरी अभ्यारण्य, ठीक है। और संजय गांधी अभ्यारण्य में 3 नदियां प्रवाहित होती हैं, सोन नदी, ठीक है, गोपद नदी और बनास नदी। सोन, गोपद, बनास, ये तीनों नदियां संजय गांधी अभ्यारण्य या डुबरी अभ्यारण्य सीधी में प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोरी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कौन सा अभ्यारण्य? बोरी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना, बोरी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है, ठीक है। कहते हैं दोस्तों कि जो बोरी अभ्यारण्य है, यहाँ पर भारत के सबसे पुराने जंगल है। कहाँ के? भारत के सबसे पुराने जंगल बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद में है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष दोस्तों बोरी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। याद रखना, बोरी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। भारत के सबसे पुराने जंगल में गिना जाता है बोरी अभ्यारण्य के जंगलों को। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष बोरी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं? ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है? ऑप्शन दिए हुए हैं 7, 6, 5, 9। चलिए आप थोड़ी देर के लिए इसका आंसर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6। याद रखना, मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं और 1 अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रोजेक्ट टाइगर हैं, तब उसका आंसर हो जाएगा 7। और यहाँ पूछा है मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, तो 6, ठीक है। 6 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट टाइगर में और 1 अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरमोर पक्षी का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है? खरमोर पक्षी का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, सैलाना अभ्यारण्य और सरदारपुर अभ्यारण्य, इन दोनों अभ्यारण्य में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। सैलाना अभ्यारण्य कहां पर है? तो रतलाम में है। सरदारपुर अभ्यारण्य कहां पर है? धार में है। और इन दोनों में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन चिड़िया का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है? तो याद रखना, सोन चिड़िया का संरक्षण करेरा अभ्यारण्य और घाटी गांव अभ्यारण्य, इन दोनों में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। और करेरा अभ्यारण्य कहां पर है? तो करेरा अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में और घाटी गांव अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। घड़ियाल एवं मगरमच्छ का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त तीनों, मतलब सोन अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य और केन अभ्यारण्य, जो तीनों नदी के नाम पर बने हुए अभ्यारण्य हैं, इनमें घड़ियाल एवं मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। आपको पूरी ईमानदारी से कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।